لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार हैं, जो तमाम जहानों का पालनहार है। वो अल्लाह जो बाइज़्ज़त व बाजलाल है, बाअज़मत व बारौनक़ बाजमाल है, बाहैबत व सल्तनत बाकमाल है, जो अज़ली क़दीम ला ज़वाल है, जो अबदी बाक़ी बिला इंतक़ाल है। लाखों दुरूद व सलाम मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा साक़ी कौसर शाफ़ी महशर शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन अनीसुल ग़रीबीन सिराजुल मुनीर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुज़ुर्गान मुहतरम और उम्मत मुस्लिमा का अज़ीम सरमाया नौजवान मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत के लिए नमूना बनाकर, रोल मॉडल बनाकर भेजा है और इस उम्मत के लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम, कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन और प्यारा दीन, महबूब दीन व दीन इस्लाम है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा आखिर में एक मिसाल देकर अर्ज़ किया था, मेरी नाक़िस कोशिश की थी कि आपको समझाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी भी दी है, माल भी दिया है, वक्त भी दिया है। जैसा एक नौशा अपना कपड़ा देकर, अपने पैसे देकर अपनी ख्वाहिश का जोड़ा बनवाना चाहता है, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी भी अपनी तरफ से दी, हमें भी अपनी तरफ से पैदा किया और हुक्म ये दिया है कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना कर लाओ जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, बड़ा रुतबा है। मेरे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के न जाने 50 साल, किसी के 70 साल, किसी के 80 साल हो गए, लेकिन कभी हमारी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में एक मर्तबा कम से कम ख्वाब ही में देख लें। हमारी ऐसी ख्वाहिशें ही नहीं हैं। क्यों ख्वाहिश नहीं है? वो सब बड़े आदमियों को हजरत हमना सब का नसीब होता है। आप बड़े आदमी क्यों नहीं बनते? आप बड़े आदमी क्यों नहीं बनते? वो सारी अच्छी चीजें अच्छे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। हमारा सब बोझ सब कैसा हो जाता है, हमें सोच भी नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हम बनना चाहते भी नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस दिन रसूल अकरम का दीदार ना हुआ। अल्लाह, एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी कि जिस दिन रसूल अकरम, जिस रात रसूल अकरम का दीदार मैंने ना किया हो। हर रात रसूल अकरम का दीदार। वजह क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से निकले हुए फजलात का क्या मकाम है,
क्या मर्तबा है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ एक बांदी उनके साथ आई थी, हबशा की रहने वाली थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के बाजू में एक लकड़ी का प्याला बना हुआ था। कभी कभार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पेश आती, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारिग होना होता, टॉयलेट करना होता, तो उसमें करके रख देते, सुबह में जाकर उसे दूर बहा देते। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पेश आई, सुबह हुई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्याला तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। पूछा कि वो प्याला कहाँ है। बांदी ने कहा कि वो प्याला मेरे पास है। कहा कि उसमें जो था वो कहाँ गया। कहा कि मैंने उसे पी लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक उस बांदी ने पी लिया, ये समझ कर कि ये पानी है, इसलिए कि उसमें बो भी नहीं आती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछने लगाए, हिजामा किया और उससे जो खून निकला, वो एक लाडले सहाबी से कहा कि जाओ इसे ऐसी जगह दफन करके आ जाओ जहां पर किसी इंसान की नजर ना पड़े। वो गए, दफन करके आ गए। फिर सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने उसे दफन कर दिया? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, दफन कर दिया। कहाँ दफन किए? या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह दफन किया हो ना किसी की आंख देख सकती है, ना इंसान की, ना जानवर की, ना किसी की, ना किधर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, बल्कि यहाँ किनाया इस्तेमाल किया। अल्लाह के नबी समझ गए, मुझे मालूम होता है कि तुमने उसे पी लिया। कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने उसे पी लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा खून मेरे खून से मिल गया है, लिहाजा तुम्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़लात, आपसी जो निकली हुई चीजें हैं उनके बारे में है। यही फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी एतबार से जो आमाल के जाहिर हुए उनका भी यही मकाम है। जो बंदा उनकी नकल करेगा, उनको अपनी जिंदगी में बसा लेगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत की जैसी अपनी सूरत बना लेगा, अल्लाह उस सूरत को जहन्नम में नहीं डालेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की तरह अपना हाथ बना लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस हाथ को जहन्नम में नहीं भेजेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के जैसा अपना सर बना लेगा, अल्लाह उस सर को जहन्नम में नहीं भेजेगा। क्यों? एक नौजवान घर से गुजरता था, घर के सामने से बुढ़िया उसे बुलाती, घर में बिठाती, उसे खिलाती पिलाती, उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं, उसका कोई उससे रिश्ता नहीं, न वो बेटा, न भांजा, न भतीजा, न कुछ, न किधर। और जाते हुए पैसे भी हाथ में देती कि बेटा तुम्हें जो पसंद है वो लेकर खा लो। वो एक दिन पूछने लगा, माई मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई
कि आपने मेरे साथ इतना प्यार भरा मामला क्यों किया। ना मैं आपका बेटा हूँ, ना मैं आपका भतीजा हूँ, ना भांजा हूँ, ना कुछ किधर ना कोई रिश्तेदारी, कोई रिश्तेदारी नहीं है। आज के जमाने में रिश्तेदारी निभाना अल्लाह अकबर जिहाद अकबर है। रिश्तेदारियां आज हमारी रिश्तेदारियां अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। फिर कहां से बरकतें, फिर कहां से रहमतें होंगी। टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इतने आदी हो गए हैं, मोबाइल यूज कर करके इतने आदी हो गए हैं, हमारी रिश्तेदारियां भी गूगल मैप की तरह हो गई हैं। जहां से समझ में आता है कि मुझे अब यहां से रास्ता मालूम है तो फौरन गूगल मैप को एग्जिट कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। जहां तक आपको फायदा होना है रिश्तेदारों से खूब फायदा उठाएंगे। जहां पता चला अब यहां से मुझे रास्ता मालूम है, यहां से मुझे बिजनेस करना आता है, यहां से मुझे नफा कमाना आता है, फौरन इनको एग्जिट कर दो। ऐसी हो गई है रिश्तेदारियां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बताने चला हूं तो वो पूछने लगा मेरी आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तू मेरा बेटा तो नहीं लेकिन मेरे बेटे जैसा लगता है। तू मेरा बेटा तो नहीं, मेरा बेटा जैसे लगता है। मेरा एक नौजवान बेटा था जो जवानी में अल्लाह को प्यारा हो गया था, उसकी सूरत तेरी सूरत से मिलती जुलती है। एक माँ के अंदर ये तड़प है जब उसकी सूरत माँ बेटे की सूरत से मिले, उससे प्यार करती है, उसे खिलाती है, पिलाती है, पैसे देती है, हर चीज कर कर सुकून पाती है। अल्लाह का भी यही हाल है। वो माओ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। जिसकी सूरत रसूल अकरम से मिलती है उसे भी वही प्यार देता है। उसे जहन्नम में नहीं भेजेगा, उसे जहन्नम में नहीं भेजेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें सहाबा ने सिखाई, नबी से मोहब्बत हमें सहाबा ने सिखाई, और सहाबा को मोहब्बत आयशा के बाबा ने सिखाई, अबू बकर ने सिखाई कि नबी से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, नबी से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। सहाबा ने हमें बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो तो कैसी मोहब्बत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला। हाजिर होकर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सच में? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है जाओ अपने बाप का सर लेकर आओ। तो वो उठ खड़ा हुआ और निकला बाप का सर लाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको बुलाओ। वो वापस आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रिश्तेदारी तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए आया हूं। मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, जहमत बनाकर नहीं। मैं आया हूं रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए। मैं बस देख रहा था। लेकिन अब तलहा, जब तुमने मुझसे मोहब्बत का इरादा कर लिया है तो सुन लो, तुम्हारे पास गरीबी ऐसे आएगी जैसे ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है। जो मुझसे मोहब्बत करता है उसका अल्लाह इम्तिहान लेते हैं। जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे आजमाइशों से गुजरना पड़ता है।
कितने नौजवान ऐसे हैं माशाअल्लाह, नबी की मोहब्बत में उन्होंने अपने चेहरों को सजा लिया। उन्हें गुजरना पड़ता है, 1000 मरतबा जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, उन्हें रद्द कर दिया जाता है और बाकायदा उनसे कहा जाता है इसके बगैर आओ, अभी कबूल कर लेंगे। नौजवान सामना करते हैं, लेकिन जब वो सब्र और इस्तक़लाल के साथ, इस्तिकामत के साथ लगे रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी रोजी देते हैं जो सुकून भी लाती है, पैसा भी लाती है। और कितने नौजवान इसमें फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, वो रोजी उनके लिए अजाब बन जाती है। इम्तिहान जरूर आएगा, नबी से मोहब्बत है तो इम्तिहान जरूर होगा। इसलिए कि नबी की मोहब्बत में अल्लाह ने तुम्हें जन्नतुल फिरदौस देनी है। जन्नतुल फिरदौस भी इसलिए देनी है, जो नबी से मोहब्बत करता है वो नबी के साथ होता है, नबी के साथ होना है, जन्नतुल फिरदौस मिलना है।